हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी एनी वे ऑफ लर्निंग। देखिए, करंट अफेयर्स 2022 की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसके ऑलरेडी 153 वीडियोस हमने हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर अपलोड कर दी हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर विजिट करिए और करंट अफेयर्स 2022 प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। इन वीडियोस को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस किया है। साथ में वीडियो के अंत में जो भी आपके मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। यदि स्ट्रेटेजी के से रिलेटेड कोई पार्ट आया तो वो भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया। जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक जितने भी आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आज हम क्लास 154 डिस्कस करेंगे और इसमें हम एक स्पेशल लेक्चर डिस्कस करेंगे जो आपका एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, सीडीएस अन्य एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। साथ में ही करंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड भी है। इसमें हम डिस्कस करेंगे अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, जो कि रिसेंटली अभी यहाँ पे इंडिया ने फर्स्ट शिपमेंट यहाँ पे इंडिया को मिला है ईरान के थ्रू, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यूक्रेन, रसिया और रसिया से इंडिया तक आने के लिए इस कॉरिडोर का पहली बार यूज किया गया है। इस कॉरिडोर के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस न्यूज को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। साथ में देखेंगे कि कॉरिडोर कहाँ से स्टार्ट होता है और इसके इंडिया को कौन कौन से बेनिफिट हैं इस कॉरिडोर को यूज करने से। ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट शिपमेंट जो है वो रसिया से इंडिया के लिए यहाँ पे इस कॉरिडोर का यूज करके ईरान ने यहाँ पे डिलीवर्ड किया है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। देखिए, सबसे पहले बात की जाए कि इस समय रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। रसिया यूक्रेन जंग के बीच इसी बीच जो इसी बीच ईरान ने जो नए ट्रेड कॉरिडोर, जो कि आपका रसिया से इंडिया के बीच में एक नया कॉरिडोर बनाया गया, उसका यूज करके यहाँ पे शिपमेंट पहुंचाया है। तो यूक्रेन जंग के बीच ईरान ने नए ट्रेड कॉरिडोर, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर से भारत पहुंचाया रूस का सामान। इसकी लेंथ की बात की जाए तो इसको हम देख लेते हैं। इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं आखिरकार ये कॉरिडोर है क्या। देखिए, इस कॉरिडोर की बात की जाए तो ये कॉरिडोर जो है आपका इसकी लेंथ की बात की जाए तो इस कॉरिडोर की जो लेंथ है आपके, इसकी लेंथ जो है आपकी 7200 किलोमीटर लंबे स्ट्रेट रूट से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बाईपास कर दिया है। तो देखिए, इस कॉरिडोर की बात की जाए तो ये आपका इंडिया है। यहाँ पे इंडिया का ये बॉम्बे पोर्ट है और ये रसिया का सेंट पीटर्सबर्ग है। तो यहाँ से इस कॉरिडोर का यूज करके इंडिया के लिए पहला शिपमेंट इस कॉरिडोर का यूज करके आया है ईरान के थ्रू। इसी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये आपका पाकिस्तान है और ये आपका अफगानिस्तान है। इसने दोनों को यहाँ पे बाईपास कर दिया और यहाँ से डायरेक्ट रसिया से बॉम्बे तक यहाँ पे शिपमेंट पहुंचाया गया है ईरान के द्वारा। इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो ये जो है ईरान की सरकारी शिपिंग कंपनी ने भारत और रूस के बीच नए ट्रेड कॉरिडोर के जरिए माल पहुंचाकर यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट की है, इतिहास रचा है। कंपनी ने रूस से भारत तक माल पहुंचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, इंटरनेशनल आईएनएसटीसी का इस्तेमाल किया है। वहीं बात की जाए इस ट्रेड रूट के द्वारा रूसी कार्गो में लकड़ी के लेमिनेटेड शीट से बने 40 फीट 12.192 मीटर कंटेनर हैं जिनका वजन 40 टन है। इनकी डिलीवरी यहाँ पे पहली बार यहाँ पे इस ट्रेड रूट का यूज करके यहाँ पे ईरान ने ये जो है वो आपको यहाँ पे डिलीवर्ड किया है रसिया का सामान इंडिया में। तो इस ट्रेड रूट की बात की जाए तो देखिए, ये ट्रेड रूट कहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, ये आपका रसिया है। रसिया का ये सेंट पीटर्सबर्ग है। यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग है। तो सेंट पीटर्सबर्ग में बना माल अस्त्रखान में कैस्पियन सागर के किनारे सबसे पहले जो है रूसी पोर्ट सोल्यानका पर लाएगा। देखिए, रसिया से सामान इंडिया पहुंचाना था, तो सबसे पहले इसमें रूसी पोर्ट सोल्यानका तक यहाँ पे सामान लाया गया। अस्त्रखान में कैस्पियन सागर पर ये पोर्ट है। यहाँ से इसके बाद यहाँ से शिप का यूज करके जो है यहाँ से माल भेजा गया कहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे ईरान के अंजली कैप्सियन पोर्ट पर लाया गया है। सोलांक्या के आने के बाद सोलांक्या आ गए यहाँ पे ये सेंट पीटर्सबर्ग से यहाँ रसिया में, सो यहाँ सोलांक्या पोर्ट पे लाया गया रूस का जो कि पोर्ट है। यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे आपका सड़क मार्ग के थ्रू यहाँ से रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग से रसिया के सोलांक्या पोर्ट तक जो यहाँ पे सड़क मार्ग का उपयोग किया गया। सोलांक्या पोर्ट से इसके बाद सोलांक्या पोर्ट से यहाँ से शिप के जरिए माल को ईरान के अंजली कैप्सियन पोर्ट लाया गया है। इसके बाद ईरान, देखिए ये ईरान है और ईरान का ये नॉर्थर्न पार्ट है।
ये आपका ईरान का नॉर्थ पार्ट है, ये नॉर्थ पार्ट हो गया, ये साउथ पार्ट हो गया। तो ईरान के नॉर्थ पार्ट पे अंजली कैप्सियन सी पोर्ट है ईरान के, और साउथ पार्ट पे बंदर अब्बास पोर्ट है। किनारे स्थित खाड़ी के किनारे जरिए हॉर्मुज की खाड़ी के किनारे स्थित बंदर अब्बास पोर्ट लाया गया। फिर यहाँ से शिप के जरिए, देखिए ये ईरान है आपका, ये पूरा ये वाला पोर्शन आप देखिए ये ईरान है। तो यहाँ पे अंजली पोर्ट लाया गया, कहाँ से, सोल्यांक पोर्ट, रूस की जो सोल्यांक पोर्ट है उससे यहाँ पे आपका ईरान के अंजली पोर्ट यहाँ पे सामान लाया गया। इसके बाद इस ट्रेड रूट का फिर यहाँ पे रोड के जरिए ईरान में इसके बंदर अब्बास पोर्ट पे ले जाए, बंदर अब्बास पोर्ट पे जो कि आपके ईरान के साउथ में है, यहाँ पे इस सामान को लाया गया। इसके बाद यहाँ से फिर इंडिया अरेबियन सी का यूज करके अरेबियन सी का यूज करके यहाँ पे बॉम्बे, इंडिया में यहाँ पे बॉम्बे पोर्ट पे यहाँ पे सामान पहुंचा गया। तो इस ट्रेड रूट का यूज पहली बार ईरान के द्वारा किया गया है, जो कि ईरान ने इस ट्रेड रूट का यूज करके यहाँ पे ईरान ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। क्योंकि यहाँ पे बीच में देखिए यहाँ पे इतना जो पोर्शन है, यहाँ ईरान के 2 पोर्ट हैं, 2 पोर्ट और बीच में आपका सड़क मार्ग है। तो यहाँ से पूरा ईरान को यहाँ से कवर करना रहा है, पूरा ईरान यहाँ नॉर्थ पार्ट से साउथ पार्ट तक यहाँ पे ईरान ने कवर किया है, और यहाँ पे पोर्ट में आया। तो ये कॉरिडोर जो है वो इंडिया के लिए काफी बेनिफिट होने वाला है। इंडिया जो अभी कॉरिडोर यूज करता था वो रसिया से यहाँ पे स्वेज कैनाल के थ्रू आता था इजिप्ट में। ये देखिए ये वाला कॉरिडोर यहाँ से यूज किया जाता था। इस तरह यहाँ पे जो भी रसिया से जो भी यहाँ पे ट्रेड रूट होता था इंडिया का, उसका यूज करके यहाँ पे किया जाता था। लेकिन ये इंडिया के लिए काफी लंबा पड़ता था। इस ट्रेड रूट का पहली बार यूज किया गया और पहली बार शिपमेंट, यदि ये ट्रेड चालू हो जाता तो इंडिया के लिए काफी बेनिफिट होगा। INST परिवहन गलियारे में रूस से निकला माल कैस्पियन सागर, कजाकिस्तान, ईरान और अरब सागर होते हुए भारत पहुंचा। इस रास्ते से अफगानिस्तान और पाकिस्तान को हटाने से परिवहन के दौरान माल का खतरा भी कम हुआ है। और इंडिया को क्या बेनिफिट होगा, देखिए इससे बेनिफिट ये होगा कि देखिए ये आपका सेंट पीटर्सबर्ग है, रसिया का सेंट पीटर्सबर्ग है, यहाँ से सामान लाया गया और यहाँ इंडिया में बॉम्बे में यहाँ पे डिलीवर किया गया। तो इसकी जो लेंथ थी वो अराउंड 7,200 किलोमीटर जो लेंथ थी इस ट्रेड रूट की थी, 7,200 किलोमीटर। वहीं जो इंडिया पहले ट्रेडिशनल रूट यूज करता था रसिया से कोई भी सामान लाने के लिए, तो ये वाला ट्रेड रूट यूज किया जा सकता था, जिसकी लंबाई अराउंड कितनी थी, 16,112 किलोमीटर। तो इसके हाफ से भी कम है। तो इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियरी होगा। ऐसे में अगर ये ट्रेड कॉरिडोर एक्टिव होता है तो न सिर्फ भारत और रूस के बीच ट्रेड में जबरदस्त इजाफा होगा, बल्कि ईरान और कजाकिस्तान के साथ भी यहाँ पे ईरान और इसमें कजाकिस्तान जो बीच में बढ़ गए हैं उनके साथ भी इंडिया के जो संबंध हैं वो व्यापारिक संबंध जो हैं वो यहाँ पे काफी मजबूत होंगे। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इंडिया के लिए क्या बेनिफिट है इस ट्रेड रूट का यूज करके, जिसको कि हमने अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर का नाम दिया है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये हमने इसको नाम दिया है। तो ये हम सारे पॉइंट इस कॉरिडोर के बारे में याद रखने हैं। अब इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो देखिए सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात की जाए तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि रिसेंटली ईरान ने रसिया का रूसी सामान इंडिया को पहुंचाया है, इंडिया को किस ट्रेड रूट का यूज करके यहाँ पे पहुंचाया है। तो हमको इसको याद रखना है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, INSTC का यूज करके यहाँ पे ईरान ने इस कॉरिडोर को पहुंचाया है। यहाँ पे जो आपका ट्रेड रूट यूज किया गया है उसकी लंबाई कितनी है, तो ये आपकी 7,200 किलोमीटर है। और जो ट्रेडिशनल इससे पहले जो ट्रेड यूज स्विस कैनाल का यूज करके यूज किया जाता था वो अराउंड 16,000 किलोमीटर के आसपास था। इससे जो लेंथ कम हुई है वो अराउंड हाफ ऑफ द लेंथ इंडिया के लिए यहाँ पे कम हो गई। इससे कि इंडिया के जो आपका व्यापार होगा रूस के साथ वो काफी यहाँ पे बूस्ट मिलेगा यदि इस कॉरिडोर को एक्टिव किया जाता है। तो ये पहला यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको यूज किया गया था और ईरान ने यहाँ पे सक्सेसफुल डिलीवर्ड किया है। ईरान का इस ट्रेड रूट में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है यहाँ पे ईरान में, क्योंकि रसिया के बाद आपका सामान जाता है ईरान, और ईरान का ये पूरा पार्ट कवर होता है। और ये ईरान के नॉर्थ से लेके साउथ तक ये बाय रोड के थ्रू यहाँ पे ईरान को जो है ये शिपमेंट पहुंचानी होती है। यहाँ पे एक पोर्ट ईरान का है, यहाँ पे साउथ पोर्ट है, और इस साउथ पोर्ट से जो है यहाँ पे ईरान के बॉम्बे पोर्ट पे आता है इंडिया के सामान। तो ये सारे महत्वपूर्ण यहाँ पे ईरान जो है यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है इस कॉरिडोर में, जिसमें कि हमको याद रखना है। तो ये ऑल अबाउट था आपका अंतरराष्ट्रीय नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर,
टीसी के बारे में, जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इससे रिलेटेड हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लिए हैं, तो इससे रिलेटेड क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये ऑल अबाउट था आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नया वीडियो डालेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।